ओम शांति। आज है 27/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? बाबा प्योरिटी पीस का राज से स्थापन कर रहे हैं, हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो ज़रूर बाबा हमें प्राइज़ देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज़ मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बनते हैं। यही प्राइज़ है। गीत है, पितु मातृ सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? ये है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा। क्योंकि उनके ऊंचा तो ऊंचा उनका धाम भी है, उनका ऊंचे से ऊंचा नाम भी है। परम पिता परमात्मा का अर्थ है सबसे ऊंची से ऊंची आत्मा। किसी को भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता और किसी को कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है। ऐसे कहते हैं, इतनी महिमा जो उनकी है उसका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि ऐसे कहते थे कि उनका पार नहीं पाया जा सकता था। तब बाबा ने अपना आकर परिचय दिया। तो बच्चों को परिचय मिला कैसे? जब तक सृष्टि भूमि पर ना आए तो उनका परिचय कोई दे नहीं सकते, यानी जब बाबा आते हैं तब समझाते हैं। तो फादर शोज सन, सन शोज फादर। बाबा समझाते हैं, मेरा पार्ट नुदा हुआ है, मुझे भी आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते, पतित पावन सीताराम। रावण कोई कम नहीं है, सारी दुनिया को तमो प्रधान किसने बनाया? रावण ने। आधा कल्प राम राज्य है और आधा कल्प रावण राज्य। ये तो हार जीत का खेल है, यही बना बनाया ड्रामा। परंतु परमात्मा सर्वशक्तिवान, जो खेल खत्म होने के पहले आएगा और आधे में खेल को बंद कर सकता है। बाप कहते हैं, जब सारी दुनिया पतित होती है तब आता हूँ। तभी तो शिवरात्रि मनाकर शिवाय नमः कहते हैं। शिव को परमात्मा नमः कहेंगे, जैसे बबूलनाथ में सोमनाथ के मंदिर में है। परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है। क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ छोटे से बच्चे को बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़े हैं। हम आत्मा छोटी। बाबा समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा गाते हो। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे, क्योंकि वो तो क्रिएटर हैं। बाकी तो गीता, ज्ञान, यज्ञ, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इनका टाइम है, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। तो भक्ति है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन है ज्ञान। तो अभी बाबा कहते हैं, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, क्योंकि तुम्हें राज्य भाग्य दिलाने आया हूँ। अब जब धर्म ग्लानि का समय आ गया है, सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हो? परमात्मा की। ऐसा नहीं कि कल पहले संस्कृत में ज्ञान दिया, तुम मुझे ठिक कर बित्तर में ठोक देते हो। जब मैं आता हूँ तो भारत को स्वर्ग बना दें, पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा की कितनी ग्लानि कर दी। बच्चे जानते हैं भारत सबसे पुराना खंड है, तो जब इसकी महिमा करते हैं, भारत पतित होता है, तो बाबा इसको बदलने के लिए आते हैं। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट है। कहते हैं ना, किसी का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। फिर अभी जो ब्राह्मण है वो देवता बनेंगे। ये है ईश्वरीय वर्ण। जैसे ब्रह्मावर्ण सबसे ऊंच है, परंतु पूजा तो देवी देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर है, क्योंकि परमात्मा आकर स्वयं भारत को स्वर्ग बना दे। तो वही बाबा समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाप जो तुमको स्वर्ग की प्राइज देते हैं, कहते हैं मैं नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ, तो तुमको ही दूंगा, क्योंकि तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, तुमको मैं अडॉप्ट करता हूँ ब्रह्मा द्वारा। तो ये ब्राह्मण जन्म सबसे उत्तम है, बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि आप प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। और फिर बाबा कहते हैं, जो मेरे मददगार बनेंगे उनको मैं प्राइज दूंगा। प्योरिटी है सृष्टि में, पीस, प्रॉपर्टी। तो ये तो अभी क्या हो गया है? वैशाल्य हो गया। सत्युग शिवाल्य होता है। तो भले 1000 बार गीता महाभारत पढ़ो, सभी धर्म वालों को बाबा कहते हैं, अपना बुद्धि योग मेरे से लगाओ। मैं इतना छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा भी नहीं हूँ। जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा भी है, परंतु आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इतनी बड़ी होती है, तो यहाँ कैसे बैठ सकती? तो पतत से पावन बनाने के लिए बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। फिर कोई और यज्ञ रचा नहीं जाता है, इसलिए सबसे पहले शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया
और कैसे कैसे विनाश होना है, कैसे दुनिया कब्रिस्तान बनेगी। तुमको तो घर बार भी नहीं छोड़ना। बाबा कहते हैं संन्यास तो सिर्फ सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते संभालते ममत्व तोड़ना है, क्योंकि सब मरे पड़े हैं। तो मर्दों से दिल क्या लगाना, मरों से क्या दिल लगाओ। पर स्थान को याद करो। तो बाबा भी दलाल बनकर बुद्धि का योग अपने आप से लगवाते हैं। तो बाबा कहते फिर चाहे तुम सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी। तो अभी जैसे राम राज्य चाहते हैं तो सब जानते हैं ना कि भाई हमें शिव शक्ति से ना जो योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। तो जब अशरीरी होकर बाप को याद करेंगे, सुदर्शन चक्र फिराएंगे, तभी तो हम पी स्थापन कर सकेंगे। आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है। पूजा तो पहले बाबा की होती है, इसलिए उनकी जयंती डायमंड तुल्य है। बाकी तो सबके बर्थ कौड़ी तुल्य हैं। अभी तो ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है, इतना बड़ा है। कहते हैं जितना मुझे मदद करोगे उतनी बड़ी प्राइज़ दूंगा। सबको प्राइज़ देने वाला हूँ मैं तुमसे कुछ भी नहीं लेता हूँ, सिर्फ तुमको देता ही रहता हूँ, और अब जो करेगा वो पाएगा। तो गांधी आदि की भी जिसने मदद इन्होंने करी। तो बाबा हमको सारे सृष्टि का ज्ञान देकर अपने सम्मानी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। लेकिन हमने क्या किया बाबा के साथ, उन्हें उनकी ग्लानि की, ठिक्कर बित्तर में उन्हें बता दिया। फिर क्योंकि माया ने ही इस नरक हमको स्वर्ग से नरक में भेजा था, तो अब हमारा फर्ज है कि हम बाबा के मददगार बने, जिसमें प्योरिटी फर्स्ट है। तो बाबा सन्यासियों की महिमा करते हैं, कहते हैं अच्छे हैं, वो भी पवित्र रहते हैं, ये भारत को थामते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब भारत को स्वर्ग बनाना है, तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी हमें पवित्र रहना होगा। शिव बाबा इस पुरानी ज्योति द्वारा बच्चों को राय देते हैं, क्योंकि वो माता के गर्भ में नहीं आते। अभी कलयुग में है घोर अंधियारा, सोजरा बनना है। अच्छा, बाबा याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास करके ममत्व मिटाना है, इससे दिल नहीं लगानी। बाप का मददगार बनकर प्राइज लेने के लिए अशरीरी बनना है, पवित्र रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। वरदान है, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजय रत्न भव। जो भी विशेषताएं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो आपको अपने आप में फेथ रहेगा, कमजोरियों के बारे में सोचो नहीं, खुशी में आगे बढ़ते जाओ। निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे ही पहुँचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाओगे। यानी बाबा कहते हैं प्योरिटी की अगर रॉयल्टी में रहेंगे तो हमारे को कोई आकर्षण अपनी तरफ खींच नहीं सकता। इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का परमावंदन, शुक्रिया। ओम शांति।